जय हिंद। कैसे हो? देखो, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पढ़ रहे थे, उसमें 4 क्वेश्चन लगा चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब इसके आगे लगाते हैं, ठीक है। और ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन लगा दें। तो आज इस वीडियो में भी एकदम मजेदार तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे सबको बेहतरीन अंदाज में एकदम गर्दा मचा के, ठीक है। देखो, अगला आपका प्रश्न आएगा। 4 क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं, 5वां क्वेश्चन से लगाना शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला वृत्त का एक चाप 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश अंतरित करता है। तो एक चाप है, कितना ये अंतर? चाप मतलब क्या होता है जानते हो? लंगड़ा प्रकार से, मान लो ये लंगड़ा प्रकार है और ये इसका नोक है, लंगड़ा प्रकार है। तो कोई भी एक जो छोटा सा कोई वृत्त का कोई पार्ट हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। वृत्त का एक पार्ट, उसी को क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका एक चाप, वृत्त का एक चाप है जो इतना बड़ा है। ये केंद्र देखो, ये चाप है, वृत्त का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो ये केंद्र पे कितना अंश बता रहा है? ये बना रहा है 60 ही अंश। अब देखो आगे क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई। पहला क्या है? चाप की लंबाई। और दूसरा क्या कह रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें तीसरा क्या कर रहा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये हमें 3 चीजें निकालना है। पहले इसकी लंबाई, चाप की लंबाई निकालनी है। उसके बाद क्या करना है? चाप द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल बनाना है। और उसके बाद से क्या करना है? इसको मिला देना है। ठीक है, इससे जो वृत्तखंड जो बन रहा है, जो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग निकाले थे, उसको निकालना है। तो देखो ये कितना आसान है। इसमें एक चीज है, चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखो, पूरा वृत्त कितना होता है? पूरे वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई r। ठीक है, अब इसमें हम 360/360 कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये है कि एक वृत्त पे 360 अंश का कोण बनता था, इसीलिए 360 देखो ये बट्टा 360 था, लेकिन पूरे वृत्त का हमको बनाना है और पूरे वृत्त पे भी 360 अंश का कोण बनता था। तो 360/360 कट जाता था, तो हम केवल इतना सूत्र में लिख लेते थे। लेकिन असल सूत्र क्या होता है? देखो, वृत्त खंड का परिधि क्या होता है? यदि ये थीटा अंश हो तो θ/360 गुणे 2 पाई r। ये क्या होता है? वृत्तखंड का क्या होता है? लंबाई मान लो इसको, वृत्तखंड का लंबाई। परिधि तो नहीं कहेंगे, क्योंकि परिधि का मतलब हो गया चारों तरफ का गोला। ठीक है, तो उसी को चाहे परिधि का हो चाहे लंबाई मान, तो मतलब तो उसी से चीज से है। क्या? इस दूरी से ही मतलब है। ठीक है, तो वृत्तखंड का लंबाई क्या हो गया? θ/360 गुणे 2 पाई r। अब कह रहा है कि 60 अंश, θ बराबर 60 अंश है, r हमको मिल गया। तो ये जो दिया हुआ है, इसका मान लो नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम o है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वृत्तखंड या चाप AB की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? θ कितना है? θ/360 गुणे 2 पाई r। θ कितना है? 60/360 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे r कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो काटो, है कटेगा 6 बार में, इसके काटेगा तो 7 त्रिक 21 और 3 दूना 6 बराबर कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। देख रहे हो कितना आसान है? कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम लोग बस नियम जानो, सूत्र जानो,
आराम से क्वेश्चन होगा, बस कंसेप्ट समझो। और मेरा काम यही है तुमको कंसेप्ट बताना। सवाल तो यार गाइड में भी देख के लगा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट गाइड से नहीं मिल सकता है, ठीक है। एक चीज हमने निकाल दिया, क्या पहला इसमें जो पार्ट था, इसका आंसर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि ये लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है। लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में होता है, स्क्वायर में नहीं होता है। क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी हमें आगे सवाल में जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखो कह रहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बट्टा 360 गुणे पाई कितना है 22 बट्टा 7, आर कितना है 21 गुणे 21, ठीक है। अब काटो, 7 त्रिके 21, ये काटिएगा तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में, ठीक है। अब क्या हो गया, 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 11। कितना बच गया यहाँ पे 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 एक 23, ठीक है। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकल गया, ठीक है। पूरे का क्षेत्रफल हमको निकल गया, पूरे का क्षेत्रफल हमको निकल गया। अब हमको क्या करना है, यहां पे ए बी को मिला देते हैं। अब केवल हमको इतने का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमको देखो इतने का क्षेत्रफल हमको मिल चुका है ये, ठीक है। अब हम इसमें से त्रिभुजवा माइनस कर दें तो इतने का क्षेत्रफल बच जाएगा। इसमें से है त्रिभुजवा माइनस कर दें तो केवल इतना ही ना बचेगा, है नीचे में जो साइड किया गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर वही काम करेंगे। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकलेगा, बीच से इसको एक लंब खींचेंगे। ये 60 था, अब कितना हो गया, ये भी 30 हो गया, 30 अंश, ये भी 30 अंश हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार साइन थीटा निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, कॉस थीटा निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, और उससे क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं पी, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर पहले लिख दो। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में क्या करिएगा, आप लोग को इतना पता है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और अलग से दे केवल यही कह दे वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो भी पहले आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अब क्या करना है, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण। तो लंब क्या है एपी, कोण क्या है, ये 90 अंश का है तो इसके सामने वाला भुजा कोण होता है बट्टा 21। तो साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा एपी बट्टा 21। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा 21/2। अभी इसको संभाल के रखिए। अब क्या करना है, साइन थीटा निकल गया तो कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री निकालो। डायरेक्ट अब क्या थीटा हम लिखे, कॉस 30 डिग्री लिख दो और लिख देना त्रिभुज किस में, एपीओ में, ठीक है, ताकि पता रहे कि हाँ हम किस में निकालना है। एपीओ में अभी हम काम कर रहे हैं। और 2 से गुणा कर देंगे तो इसका और इसका दोनों क्या होता है, सर्वांगसम होता है। 2 से गुणा कर देंगे, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। हम इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे त्रिभुज का, बड़का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कोण। आधार कितना है ओपी, ओपी बट्टा कोण कितना है 21। कॉस 30 बराबर क्या होता है √3/2 बराबर कितना हो गया ओपी बट्टा 21। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा 21 गुणे √3/2, ठीक है। हमको ओपी का भी मान पता चल गया। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको, पिछले वीडियो में आपको याद होगा तो। और देखो ऐसा नहीं है कि तुम लोग बीच में आगे वीडियो देखने के लिए तो तुमको समझ में आने लगेगा, नहीं, एक सीरीज होता है। किसी भी चैप्टर का शुरू से देखो तो तुमको बहुत बेहतर समझ में आएगा, बीच में जाओगे तो कई सारी चीजें भूल जाएंगे। फिर भी चलो इसमें हम बता दे रहे हैं। देखो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे,
पहले तो 1/2 गुणे एक तो त्रिभुज का निकाल लो, आधार क्या हो जाएगा AP गुणे लंब OP, ठीक है, और गुणे 2, तो ये दूसरे वाला के भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब 2 से 2 देखो कट गया, क्या बच गया AP गुणे OP। AP बराबर क्या है, AP बराबर यहां से 21/2, ये हो गया 21/2 गुणे OP बराबर क्या है, OP बराबर होता है 21/2 गुणे √3, 21/2 गुणे √3, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मान हम लोग निकाल लें, क्या निकाल लेते हैं, इसमें से घटा देंगे लास्ट में जाके, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा, इसमें देखिए √3 का मान इसमें शायद आपको दिया हुआ है, नहीं दिया है तो छोड़ दो, इतना ही रहने दो, ठीक है, गुणा कर दो। 21 गुणे 21 कितना होता है 441 √3 बट्टा 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो गया। तो अब बताओ ये त्रिज्या खंड, इसका मान लो एक बिंदु हम x कर रहे हैं, त्रिज्या खंड AXBA, त्रिज्या खंड नहीं सॉरी वृत्तखंड, वृत्तखंड AXBA का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वृत्तखंड ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है 231 माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है -441 √3 बट्टा 4, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए 3 क्वेश्चन था इसमें, तीनों क्वेश्चन लग गया, कोई बहुत बड़ा तोपखान नहीं है। और ये मान के चलो ना कि इस एक्सरसाइज से अगर तो एक क्वेश्चन ना आए तब कहना, ठीक है, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, धरती पलट जाए, देख लेना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ो, जो भी देखो, एक तो ऐसे ही यार 30% सिलेबस हटा दिया है, तुम्हारा सिलेबस है 70% सिलेबस है, अब उसको भी ना पढ़ो तब तो बेकार है। और हमारे टाइम में तो यार, हम लोग के टाइम में काफी ज्यादा सिलेबस हुआ करता था, अभी तो सिलेबस वैसे भी कम कर दिया है। और हम लोग के जो पिछले वाले जो बैच हुआ करते थे उसमें तो और भी लंबा था, समझ लो कि इतना मोटा मोटा किताब होता था कि हम लोग देख के ही डर गए थे। वो तो हम लोग के टाइम में भी घटा दिया था, तो हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, और तुम्हारे टाइम में तो और भी कम कर दिया है। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करती है। क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका केंद्र O है, मान लो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। एक जीवा है ये, और ये केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रही है 60 ही अंश का, ठीक है, 60 अंश का कोण बना दी, और इस जीवा का नाम दे दो क्या AB। अब क्या कह रहा है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्त खंड देखो, लघु और दीर्घ वृत्त खंड का, त्रिज्या खंड नहीं, तो वृत्त खंड का मतलब क्या है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है और बड़का वाले का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमको दिया हुआ है यहाँ पे पाई बराबर कितना यूज करना है, पाई बराबर 3.14 यूज करना है, और √3 का मान दिया हुआ है, √3 का मान दिया है 1.73, ठीक है। तो देखो जब भी ये मान दे देना, √3 का मान लो मान दिया, पेपर में भी ऐसे मान देता है, तो मान के चलो कि इसका प्रयोग इस क्वेश्चन में होना ही होना है। और नहीं हो रहा है ना, नहीं आ रहा है √3 कहीं, तो समझ लो तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तुमने लगाने में कुछ गड़बड़ी किया है। क्योंकि ज्यादातर, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि उसका जरूरत हो ही जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जब ये देता है तो इसका जरूरत पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, 15 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो पहले इस जो है, जो वृत्तवा है, इसका हम सॉरी त्रिभुजवा जो है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा 60 अंश था, तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, ये भी 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज जो होता है इसका नाम P दे देते हैं, तो OAP और OPB आपस में क्या होता है, सर्वांग सम होते हैं, जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका, ठीक है। तो पहले त्रिभुज APB में, त्रिभुज
एपीओ में, सॉरी एपीओ में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कोण, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एपी बट्टा एओ, एपी बट्टा एओ। थीटा का मान कितना है, साइन 30 अंश है, बराबर, देखो ये 60 पूरा था तो आधा कितना हो गया, 30 हो गया, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, एपी बट्टा एओ कितना है, 15 है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर क्या हो गया, एपी बट्टा 15। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, 15 को हिन्ने भेज दो, 15/2। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करते हैं, कॉस 30 अंश का मान निकाल लेते हैं। कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, देखो आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है ओपी, ओपी बट्टा कर्ण कितना है 15 है। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3 बराबर कितना हो गया, ओपी बट्टा 15। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 15 को हिन्ने भेज दो, तो 2 × 15/√3। ठीक है, ये आ गया हमको ओपी का मान। अब देखो आगे क्या करना है, अब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ये तो पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब तो तुम्हें पता ही चल गया है इसका सूत्र क्या होता है, क्या 1/2 × ओपी × एपी × 2, क्योंकि 2 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ये जो इतना जो सूत्र है ये तो केवल इसका सूत्र है, 2 से गुणा कर देंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, ओपी × एपी। ओपी कितना है, ओपी है 15 दूना 30/√3, 30/√3, और एपी कितना है, एपी है 15/2, 15/2, तो कितना हो गया 15 × 45, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कितना बच गया 15 15 2 2 5/√3। ये क्या हो गया, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इतने का क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें से हम ये त्रिभुज घटा देंगे तो हमको केवल इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, त्रिज्या खंड क्या ओ ए बी का क्षेत्रफल, देखो ओ ए बी चाहे ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 × πr²। ठीक है, बराबर थीटा कितना है 60 अंश, 30 अंश है, 30 अंश है, कितना हो गया 60/360 × पाई कितना है 3.14, क्योंकि हम 22/7 नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान कह रहा है इसको यूज करने के लिए, और हम 22/7 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जानते हो क्यों, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना वो केवल 3.14 नहीं होता, 3.143 ऐसे करते जाओगे जिंदगी भर लिखते रह जाओगे, कभी खत्म में नहीं रहेगा, अशांत दशमलव होता है। ठीक है, तो हमको कह रहा है हमको यही मान यूज करना है, तो यही इसलिए हम 3.14 इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है r², r कितना है 15 है, तो गुणे कितना हो जाएगा 15 × 15। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ये त्रिज्या खंड का मान। अब हमको वृत्तखंड, इसका नाम हम एक दे देते हैं यक्ष, वृत्तखंड ए यक्ष बी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्तखंड ए यक्ष बी ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं त्रिज्या खंड ए ओ ए यक्स बी ओ ए यक्स ओ क्या हो जाएगा यार, हो जाएगा ओ ए यक्स बी ओ यक्स ए बी ओ का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का एरिया। ठीक है, देखो हमने ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, कितना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है इतना है, पहले काट लेते 360 से काटोगे तो 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, और इसको जब काटोगे तो हो गया 3 नहीं 2, ये हो जाएगा
5, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, ये कितना हो गया 15 5 75 गुणे 3.14 बट्टा 2, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये था 225 बट्टा √3, 225 बट्टा √3। ठीक है, अब इसी को जब आप लोग काटिए पीटिएगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इसका जो सॉल्व करने के बाद से जो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो हम आंसर लिख देते हैं। कितना है 20.437, 20.437। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लेना, √3 की जगह पे इतना रख लेना। अब इतना कैलकुलेशन तो खुद करो, ठीक है, अब मोबाइल से मत कर लेना। अगर तुम मोबाइल से यहां किए तो समझ लो कि ये मान के चलना कि पेपर में तुम मिस्टेक करोगे ही करोगे। ठीक है, अब चूंकि हम करने लगे थोड़ा टाइम लगेगा, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा, उतना आपके पास टाइम है नहीं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझिए, सवाल तो आप लोग गाइड से भी सीख लेंगे। ठीक है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसी में कहे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या करोगे? देखो, उसका एक बहुत सरल तरीका है। क्या करना है हमको, हम इसको मिटा के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के बता रहे हैं। देखो, हमको निकालना है यहां से लेके ऊपर वाला, ठीक है, हमको नीचे वाले से मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उसमें से नीचे वाला घटा देते हैं। हमको निकालना कितना, अब इतने का निकालना। दीर्घ वृत्तखंड ये हो जाएगा बड़का वाला, ठीक है, लघु वृत्तखंड तो केवल छोटका वाला था, दीर्घ वृत्तखंड पूरा बड़का वाला हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इतने को घटा देंगे, इतने को घटा देंगे तो हमारा आंसर है बड़का वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज का कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr²। कितना हो जाएगा, पाई है 3.14 गुणे r कितना है 15 गुणे 15। ठीक है, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 15 गुणे 15 माइनस, हम ये जो क्षेत्रफलवा निकला है नीचे वाला इसको घटा दे रहा है। भाई पूरे वृत्त में से इतना काट के अलग कर दो, तो दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो यही इसी को हम घटा दे रहे हैं, तो नीचे कटना ही मान लेंगे। माइनस क्या हो जाएगा 20.437। ठीक है, इसको माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 686.06, 686.06। गुणा करके घटा के देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, और मोबाइल से गुणा मत करना। तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। इसको देख लो, समझ चुके हो, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सवाल हम बार बार कहते हैं कि सवाल आप लोग गाइड से लगा सकते हैं, समझना मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7वां, अभी देखना इसके बाद से 8वां वाला मजेदार क्वेश्चन आएगा। कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखो क्या कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा, ये 12 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। ठीक है, इसका एक जीवा है, यह केंद्र पे कितना बना रहा है, ये केंद्र पे बना रही है 120 अंश का कोण। ठीक है, ये O है, ये A है और ये B है। तो कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इसके पहले वाले क्वेश्चन के हूबहू क्वेश्चन है।
ठीक है। इसमें बस ये 12 सेंटीमीटर है, उसमें 15 सेंटीमीटर था, उसमें 60, इसमें 120 है, उसमें 60 अंश था, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सेम सेम सब कुछ है। इसमें भी पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस वृत्त खंडवा को निकाल दीजिएगा, बाकी है जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही करना है, तो इसको लगाने की हमको कोई जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि ये सेम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लगाना मतलब समय की बर्बादी करना, लेकिन आप मत छोड़ दीजिएगा, आप छोड़ेंगे तो फिर आपके लिए ये घातक साबित होगा। और इस टाइप का जब हम छोड़ देते हैं तो आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को लगाइए तब आगे बढ़िए। ठीक है, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम मानते हैं कि हाँ इस तरीके से करने से हो सकता है कि आप मेरे पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे, हो सकता है मुझे फायदा नहीं होगा क्योंकि आप मेरे पूरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमको अपना फायदा नहीं देखना है, हमको आपका फायदा देखना है। ठीक है, हमको इसी से हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ाना हमारा पैशन है, पढ़ाना हमारा मजबूरी नहीं है। पैसा कमाने के लिए मैं एक जगह नौकरी करता हूँ, सफिशियंट पैसा मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहां मैं सिर्फ अपनी शौक को पूरा करता हूं, बस एक चीज आप ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बचपन से यार एक मन था कि मैं टीचर बनूं, हालांकि बचपन से नहीं कह सकते हैं, शुरू से था, पढ़ाना अच्छा लगता था, लेकिन इसका अंदाजा मुझे तब लगा ना जब मैं एक नौकरी पा गया, और तब मुझे लगा कि यार मैं टीचर बनता तो बहुत बेहतर टीचर बन सकता था। लेकिन एक बार जब आप नौकरी में आ जाएंगे तो फिर आप रेगुलर कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं, ना तो आप बीटीसी कर सकते हैं ना तो बीएड कर सकते हैं, और गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ठीक है, आप पीएचडी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी रेगुलर करना पड़ेगा, आप रेगुलर कोई कोर्स कर ही नहीं सकते हैं एक बार आप नौकरी में आ गए तो इसलिए मेरे पास मजबूरी हो गया कि मुझे वो टीचर, मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाया। ठीक है, लेकिन पढ़ाने का शौक है तो भाई मुझे तो पढ़ाने से ना मतलब है, पेट भरने के लिए मेरे पास एक नौकरी है, शौक पूरा करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बस पढ़ो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में, कह रहा है 15 मीटर वर्गाकार भुजा है। ठीक है, एक ये है वर्गाकार, ये क्या बोलते हैं कि वर्गाकार मैदान है, सॉरी घास का मैदान है, इसमें घास लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या किया गया है, एक तो घोड़ा है, यही कोनवा बांध दिया गया है, और उसका रसरी कितना बड़ा है, कह रहा है मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। बेचारे का रस्सी जो है 5 मीटर लंबा है। ठीक है, अभी 5 मीटर लंबे रस्सी से इसको बांध दिया जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर तो एक खूंटा है 5 मीटर रस्सी से बांध दिया जा रहा है तो कितना दूर घूम सकता है? 5 मीटर मान लो यहां तक आ रहा है, ये मान लो 5 मीटर है, तो क्या वो घोड़वा हैजा चढ़ सकता है? क्या नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि भाई एक तो उनका ये भी नहीं कि पीछे वाला टंगरी में रसरी तो बांधा नहीं जाता है, गटाइये में बांध दिया जाता है। अब भैया उससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, इसी के अंदर में रहोगे। ठीक है, तो बेचारा वो कितना चढ़ सकता है? यहां से एक वृत्त बनाया जाए तो इतनी दूरी में वो घूम सकता है, इतनी दूरी में वो घूम सकता है, और ये क्या हो जाएगा, उसका वृत्त का केंद्र हो जाएगा। जहां पे खुटवा गड़ा है वही केंद्र हो जाता है। आप लोग लंगड़ा प्रकार में भी जहां पे सुई होता है वही वृत्त का क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है। तो जहां जहां खूंटा वो केंद्र हो गया। अब कह ये रहा है कि ये 5 मीटर इसका रस्सी है तो 5 मीटर घूम सकता है, लेकिन इधरिया घास नहीं है। घास कितना है? केवल है जो वर्गाकार जो मैदान है इसमें है। अब वर्गाकार घास का मैदान का कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है हमको किस चीज से फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ देखो उससे भी फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका ये इतना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है पहला भाग, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, यानी कि हमको इसका ही क्षेत्रफल निकालना है जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब हेजा घास है ये नहीं है तो चढ़ के क्या करेगा? यहां घोड़ा आ तो सकता है लेकिन घसिए नहीं है, और कहीं है जब बाउंड्री चल गया हो तो इधर आ भी नहीं सकता है। ठीक है, ज्यादातर पार्के वार्के में घास होता है वहां बाउंड्री रहता है। तो मान लो घोड़ा कितना चढ़ेगा? इतना चढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना जो पार्ट है ये पूरे वृत्त का कितना भाग है? 1/4 है। ठीक है, यानी कि अगर तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 1/4 कर दें उसके, तो घास के मैदान का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या पहले लिख लो
वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, क्योंकि इसमें पाई का मान देखो इसमें भी कह दिया है कि 3.14 ही लेना है। ये जहां 3.14 कह देता है ना, दशमलव में आ जाता है, गुणा करने में बड़ा परेशानी होता है, लेकिन अब दे दिया है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इहो किताबियों वाले हम क्या बताएं इन लोगों को, इहो सब देखो। आपसे हम हमेशा कहते हैं कि जो भी किताब जो बनाता है ना, ये गवर्नमेंटेड किताब है, और गवर्नमेंट में ऐसे कोई नहीं जाके कोई किताब बना देता, बहुत सोच समझ के जो किताब बनाता है वो ये सोच के ये देते हैं 3.14 कि दशमलव में रहेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि आपका कैलकुलेशन भी इस बेहतरीन हो। ये नहीं हो कि पता चला कि आप हाई स्कूल में पढ़ लिए और आपको भागी वाला गुणा भाग आ रहा है तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। ये पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, है ना। इसीलिए ये दे देते हैं कि भैया आप दशमलव करो, दशमलव का गुणा भाग करो। ठीक है, सवाल तो तुम लगा ही लोगे, दशमलव का गुणा भाग भी करो, उसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथमेटिक्स नाम ही है प्रैक्टिस का। ठीक है, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो मैथमेटिक्स नहीं आएगा, एक चीज समझ लो। ठीक है, तो देखो वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई है 3.14 और गुणे आर कितना है 5 × 5। देखो जितना रस्सी है वही इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इतना वृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब लिख देना, चूंकि घास का मैदान वृत्त के 1/4 भाग पर है, तो घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 3.14 गुणे 5 × 5 कितना 4। ठीक है, अब ये जितना होगा वही घास के मैदान का क्षेत्रफल होगा। कैलकुलेट करके देखो, 5×5 = 25, तो ये कितना हो जाएगा। पहले इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, जब दशमलव अइबे करेगा तो बढ़िया से दशमलव आ जाए। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, दशमलव 4 × 7 = 28, 3 × 4 = 34, 4/32, 2 0 दशमलव लगा 5। ठीक है, गुणे 5×5 = 25 बराबर कितना हो गया 0.785 × 25। तो इसका आप लोग जब गुणा करिएगा तो डायरेक्ट कितना हम लिख दे रहे हैं, कितना आ रहा है 19.625। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका रस्सी का लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में। अब 5 सेंटीमीटर का अगर तो उसका रस्सी होगा तो जरा सोचो, वो तो मुड़िए नहीं हिला पाएगा इसे। 5 सेंटीमीटर यहाँ बांध दिया होगा, खुटे में वैसे ही रह जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसलिए 5 मीटर का, सेंटीमीटर गलती से मत लिख देना। और जो देखो, जो यहाँ पे यूनिट है वही यूनिट यहाँ रहेगा, और क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर तो कहता है इसकी लंबाई निकालो तो केवल मीटर रहता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल यूनिट स्क्वायर होता है। और आप लोग यूनिट जरूर लिखिएगा, अगर तो यूनिट नहीं लिखेगा तो 2 नंबर तो काट देगा, वैसे ही वो काट सकता है पूरा, इतना जान लो। अगर तो यूनिट नहीं लिखे तो पूरा काट सकता है, और पुराने जमाने वाले टीचर मिल गए ना तो सही में काट देगा, इसीलिए आप लोग यूनिट जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। अब इसमें देखो दूसरा पार्ट कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्या हो जाएगा। पहले 5 मीटर लंबा था, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भैया चलो घोड़वा के, कि चलो भैया तुमको दिक्कत हो रहा है, कम घास मिल रहा है, तुमको हम थोड़ा और ज्यादा खोल दे रहे हैं, 10 मीटर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये और बड़ा वृत्त बन जाएगा, 10 मीटर का वृत्त बन जाएगा। तो क्या करना है आपको, अब ये वाला पार्ट आप लोग खुद निकालेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 5 मीटर का निकाले वैसे 10 मीटर का निकाल दो यार, जहां 5 × 5 की वहां 10 × 10 कर दो, बस यही तो काम है, बस हो जाएगा उतने में। यहां पे क्या करना है, हम थोड़ा सा उसका सूत्र लिख दे रहे, क्या हो जाएगा 10 मीटर रस्सी पर घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 3.14 गुणे 10 × 10/4। बस ये तो और आसान हो गया। ये क्या हो गया, 10 × 100 इतना आ गया, इसका सीधे सीधे आंसर होगा क्या 785 मीटर स्क्वायर। देखो कैसे हो गया, 10 × 100, दशमलव खत्म हो गया, 4 से भाग दे, तो 4 से भाग हम लोग यही ना दिए हैं, कहाँ गए, यही ना दिए हैं 4 से भाग, इस 3.14 में ही तो हम लोग 4 से भाग दिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ गलत लगा रहे हैं क्या हम? आ, 3.14 बट्टा 4। हाँ देखो 78.5 होगा, ये गलत कर रहे थे हम। ठीक है, तो आप लोग भी सोच समझ के आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्यों 78.5 होगा? क्योंकि जब काटेंगे तो भाई 4 से भाग ना दे रहे हैं, 314 पूरा पूरा थोड़ी कटेगा। ठीक है, केवल 78 बार में जाएगा, फिर 0.5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको 8वां क्वेश्चन आपने लगा लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो मेरे क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि तुमको समझ में तो पूरा आएगा। इसकी तो हम पूरा एकदम गारंटी लेते हैं कि समझ में आएगा, चाहे गधा से गधा लड़का भी हो। क्योंकि हमारा शुरू में ही हम बताए थे कि हम पढ़ाते उन लड़कों को हैं जो बिल्कुल गांव में है, सब जो बेहतर कॉलेज में नहीं गए, बेहतर स्कूल में नहीं गए, बेहतर कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, उन सबको भी बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और बहुत अंग्रेजी बोल के नहीं, देसी भाषा में, क्योंकि अंग्रेजियों में 2 + 2 = 4 ही होता है और हिंदियों में 2 × 2 = 4 ही होता है। ठीक है, कोई अलग नहीं होता है। अब क्या करते हैं, 9वां क्वेश्चन लगाते हैं। अब यहां से आपको थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड है। कह रहा है एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के क्या बोलते हैं तार से बनाया जाता है। आप लोग देखिए इसमें फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार है, इसमें क्या किया है, इसको चांदी के तार से बनाया गया है। सोचो, चांदी के तार से बनाया गया है। अब इसमें भी क्या किया, चांदी के तार से 5 गो ऐसे ऐसे छल्ला खींच दिया गया है। 1 2, देखो गड़बड़ हो गया, 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसमें कह ये रहा है कि इसका व्यास कितना है, यहां से लेके और इसका एक का व्यास कितना है। व्यास है, यहां लिख दे रहे हैं, व्यास बराबर 35 मिलीमीटर। अब भाई सेंटीमीटर होगा तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा 35 सेंटीमीटर, पता चला चांदी के बनाने लगेंगे लोग तब तो बर्बाद हो जाएंगे। तो 35 मिलीमीटर रहेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि कुल कितना चांदी का तार लगा है। यानी कि हमको निकालना है वृत्त की परिधि या प्लस है, जितना ब्यासवा वाले लगे हैं ये सब भी तो चांदी के ही हैं, तो उन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो इसका हम पहला पार्ट लगाते हैं। पहला पार्ट, वृत्त का परिधि निकालो पहले, चाहे इसको हम ऐसे कर देते हैं, कुल इस्तेमाल की गई चांदी की लंबाई, कुल चांदी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणे वृत्त का व्यास। 5 गुणे वृत्त का व्यास क्यों, क्योंकि 5 देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 5 हो गए कि नहीं हो गए। त्रिज्या की बात नहीं है, त्रिज्या तो 10 गो हो गया, हमको व्यास से मतलब है, हम व्यास लिखे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। अब देखो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि का सूत्र क्या होता है, व्यास गुणे पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई गुणे व्यास, अब प्लस 5 गुणे व्यास, तो ये कितना हो गया, पाई हो गया 22/7 और व्यास कितना है 35 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 35, ये कितना हो जाएगा, इसके काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, ये हो जाता 5 दूनी 10 है 1 11 और प्लस 35 5 कितना होता है 5 × 5 = 25, 5 से 15 और 17, तो टोटल कितने हो गए 582 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, केवल मिलीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mm हो जाएगा, 285 mm टोटल यूज किया गया। कैसे निकाले हैं, कह ये रहा है कि ये जितना इसमें लाइन खींचा गया है ना,
ये देखो चांदी का कोई है, उसको मोड़ दिया गया है, ठीक है। हमारे पास कोई तार होता तो हम आपको बताते, चलिए ठीक है। ये हमारे पास एक तार है, ये मान लो यही क्या है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, यही मान लो चांदी का है, तो चांदी का मान लो एक इधर बना दिया गया, ठीक है, एक छल्ला ये बना दिया गया, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ये वृत्त के व्यास के बराबर। अब इसमें कह रहा है चांदी का है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें चांदी का 5 गो ऐसे ऐसे इसमें ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। तो हमको कुल कितनी चांदी खर्च हुई है, हमें वो निकालना था। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो इसलिए हम कहा कि वृत्त की परिधि निकालनी है, और एक वृत्त का व्यास है, उसका 5 से गुणा कर दिया तो पांचों वृत्त के व्यास की लंबाई निकल जाएगी, उसको हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है त्रिज्या खंड की लंबाई। दूसरा पार्ट कह रहा है क्या कि त्रिज्या खंड की लंबाई, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्योंकि देखो इस हम ठीक से नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, सब क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो किसी एक का हम निकाल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल 5 हैं, तो टोटल कितने त्रिज्या खंड हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 त्रिज्या खंड हैं। तो एक त्रिज्या खंड का कितना अंश आ जाएगा, एक त्रिज्या खंड में कितना कोण बनेगा, तो देखो एक त्रिज्या खंड का कोण बराबर कितना हो जाएगा, 360/10 बराबर 36 अंश, यानी कि एक में कितना कोण बन गया, 36 अंश, ठीक है। तो अब उसका क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है, 36/360 गुणे 22/7 गुणे r कितना है, देखो व्यास दिया है 35, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 35/2 गुणे 35/2, ठीक है। है देखो इसको काटोगे 36 से तो 10 बार में कटेगा। अब 10 को किससे काट सकते, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 5 से काटोगे हो गया 7, अब 2 से काटोगे तो हो जाएगा 11, और 7 से 7 कट गया, क्या बच गया, 11 गुणे 35/2 दूनी 4, तो 11 5 55, 11 3 33, और 5 कितना होता है 38/4, ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग निकाल चुके। त्रिज्या खंड तो इसके पहले हम कई सवाल लगा चुके हैं, तो इसलिए ये तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। अब चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो की लंबाई काफी लंबी हो रही है, तो इसको एक पार्ट में और बना देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आराम से आप लोग समझते चलिए, और सारे क्वेश्चन को इसमें हम लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करेगा ना, इसके अलावा और क्या सवाल पूछ सकता है, इसी टाइप का सवाल पूछेगा, नंबर बदल सकता है, कोण बदल सकता है, यही सब होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए हम इस चैप्टर पे इतना महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ना लिख के रख लो कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।